सच्ची और दिलचस्प दास्तान। तुर्की के खलीफा सुल्तान मुराद। सुल्तान मुराद वो तुर्क बादशाह थे, तुर्क खलीफा, जिनको ये आदत थी कि वो अपनी राया के दरमियान बेच बदल कर जाते और अपनी राया का हाल अहवाल मालूम करते। इस दौरान खलीफा के साथ लातदाद ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए जो उन्होंने तारीख़ की किताबों में लिखे। एक दफ़ा बादशाह ने अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को बोला कि आओ लोगों का हाल अहवाल मालूम करते हैं। इसके लिए उन्होंने दूर दराज इलाके का सफ़र शुरू किया। बादशाह की पहचान छुपाने के लिए उन्होंने अपना बेस बदला और दोनों एक आम इंसान रियाया के रूप में दरिया के किनारे पहुंचे। क्या देखते हैं कि इंसान गिरा पड़ा है और तमाम लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा, कोई उसको उठा नहीं रहा, कोई उसको उसके घर लेके नहीं जा रहा। वो इंसान इस दुनिया से जा चुका था। तमाम लोग ये बोल रहे थे ये बहुत गुनाहगार है, ये शराब पीता है, ये ज़ना करता है और इसके तमाम नामाए अमाल में गुनाह बहुत ज़्यादा है। सुल्तान मुराद ने जब ये हालात देखे तो उसने फैसला किया कि वो इस इंसान को इसके घर लेके जाएगा और इसके बारे में इसके घर वालों से दरियाफ्त करेगा कि ये ऐसा क्यों था, क्या आया इसके अंदर ये ऐब मौजूद थे। जब सुल्तान और उसका सिक्योरिटी इंचार्ज उस इंसान को उठाकर उसके घर लेके गए तो उसकी बीवी जो उसके घर में मौजूद थी उसने आहो बुखार शुरू कर दी, रोना शुरू कर दिया। सुल्तान मुराद ने उसे दरियाफ्त किया क्या औरत इसके अंदर क्या ये ऐब मौजूद थे। तो उसने बोला कि मैं अल्लाह ताला की गवाही देकर बोलती हूँ कि ये इंसान अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त था। सुल्तान मुराद ये सुनकर और भी परेशान और हैरान हुआ। उसने दरियाफ्त किया ऐ औरत तुम ये कैसे बोल सकती हो। उसने कहा कि ये हस्बे तौफीक हर रोज़ शराब खाने में जाता, जितनी इसकी तौफीक होती उतनी शराब खरीदता और ख़रीद कर घर लाता। लोग उसको शराब खाने जाते देखते तो ज़रूर, लेकिन ये वो नहीं जानते थे कि वो इस खरीदी हुई शराब का क्या करता। इस सिलसिले में वो अपने घर शराब लाता और उसको ज़ाया करके बोलता कि अल्लाह का शुक्र है, मेरे खुदा की ये तौफीक है कि मैंने मुसलमानों पर इस वबाल को, इस गुनाह को कम किया और फिर सो जाता। इसी तरीके से वो मामूल के मुताबिक जब भी उसको तौफीक होती वो किसी भी औरत को जो बुरे कामों में मुलविस होती उसको एक रात के पैसे देकर बोलता कि आज तुम अपने दरवाजे बंद कर लो और किसी को भी गलत काम के लिए मत उकसाओ। और वो घर आकर बोलता कि अल्लाह का शुक्र है कि आज मुसलमानों पर से गुनाह का बोझ कम हो गया। क्योंकि वो औरत उस इंसान की बीवी थी, इसलिए वो अक्सर उसको बोलती कि ये इंसान तुम्हें शराब खाने में जाते, बुराई के अड्डों पे जाते देखते हैं, तो क्या ये तुम्हारी जनाजा पढ़ेंगे, कि क्या ये तुम्हें अच्छा इंसान समझते हैं। तो वो हंस के बोलता कि मेरा जनाजा वक्त के आलिम, वक्त के सूफी और वक्त का बादशाह पड़ेगा। ये बात सुन के सुल्तान परेशान और निहायत ही हैरान हो गया। उसने बोला कि इंसान सच बोलता था, ये इंसान सच में अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त था, क्योंकि मेरा नाम सुल्तान मुराद है और मैं आपका बादशाह हूँ, मैं आपका खलीफा हूँ। इंशाअल्लाह कल हम इसको गुस्ल देंगे और इस बात का यकीनी बनाएंगे कि इसका जनाजा वक्त के आलिम, वक्त के सूफी और वक्त के औलिया पड़े। ये कहानी, ये बात, ये हकायत सुन के हमें इस नतीजे पर पहुंचना चाहिए कि हम न सिर्फ किसी को ज़ाहरी तौर पर ज़ाहरी बुराई देखकर उसको जज ना करें, उसके बारे में अपनी राय कायम करने से पहले उसके गुनाह का, उसकी जज़ा व सज़ा का सिलसिला उसके खालिक, उसके मालिक खुदा ताला के सुपुर्द करते हुए ये दुआ करें कि अल्लाह ताला तमाम जो करीबी जानने वाले हैं, तमाम मुसलमान, उनके अंदर से बुराइयों का खात्मा करे और हम उसके लिए सिर्फ दुआ करते हैं।